तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम। तू और अघम, त्वघम यण संधि यहाँ पर हुई है। त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, यहाँ पर भी यण संधि हुई है। पचंती और आत्म कारणात्, पचंत्यात्म कारणात्, ई के स्थान पर यह यहाँ पर हुआ है। तो तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः। संतः का मतलब जो सज्जन व्यक्ति। यज्ञ शिष्टाशिनः यज्ञ के बाद में बचे हुए को खाते हैं। यज्ञ के बाद में बचा हुआ क्या है? यज्ञ शेष क्या है कि आपने पहले किसी को खिलाया, उसके बाद में खाया, तो आपने यज्ञ शेष को खाया। और यज्ञ शेष कब हुआ? जब आपने किसी अच्छे व्यक्ति को खिलाया, किसी सज्जन व्यक्ति को खिलाया, जिसको आवश्यकता थी उसको खिलाया, जो भूखा था उसको खिलाया, भूखा था और सदाचारी था उसको खिलाया। क्योंकि सज्जन व्यक्तियों को बढ़ाना अच्छा होता है। जैसा ये कहा जाता है कि पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, कि आप अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो केवल उनके जहर को ही बढ़ाएंगे। तो आपने खिलाना तो है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी सज्जन व्यक्ति को, किसी धर्मात्मा को, बेशक चाहे वो अपनी साधना के अंदर ही लीन हो, बेशक वो अध्ययनशील हो, कोई स्वाध्याय करता हो, कुछ भी समाज सेवा का कोई कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को खिलाने के बाद में आपने खाया तो क्या होगा? तो कह रहे सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते, ऐसे सज्जन व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। किल्बिष का अर्थ होता है पाप। सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो यज्ञ शेष को खाते हैं। यज्ञ शेष क्या होता है? पहले किसी को खिलाना, उसके बाद में खाना। ऐसे व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और ते तु अघम पापा भुंजते, और वो लोग पाप को ही खाते हैं, वो भोजन नहीं करते, अपितु पाप को खाते हैं। कौन लोग? ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने अपने लिए बनाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। अपने लिए बनाया बड़ा स्वादिष्ट और खुद ही उसका सेवन कर लिया। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन नहीं करते, वो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः, यज्ञ के बाद में, यज्ञ करने के बाद में बचे हुए को खाने वाले, अर्थात किन्हीं सज्जन धर्मात्मा अच्छे व्यक्तियों को खिला करके खाने वाले, सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते, सारे पापों से बच जाते हैं। वो पाप नहीं कर पाते। अब इसको और समझना चाहेंगे विस्तार से तो कैसे समझ सकते हैं कि आप जब किसी सज्जन व्यक्ति को खिलाएंगे तो वो भी आपका कुछ ना कुछ उपकार करेगा, है ना। वो भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके जाएगा। उस ज्ञान के द्वारा आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। ज्ञानवान जो व्यक्ति हो जाता है, जिसको इस बात की जानकारी है कि आप मैं गलत करूंगा तो मुझे उसका गलत फल भोगना पड़ेगा, अगर मुझे इस बात का विश्वास हो जाए
तो मैं गलत कार्यों से बच सकता हूँ। तो जो व्यक्ति मुझसे भोजन करके जाएगा, कोई सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति, तो शायद उसके दर्शन मात्र से या उसके उपदेश से क्या होने वाला है, मैं गलत कार्यों से बचने की तरफ जाऊंगा या अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होऊंगा। उसके बाद में इसलिए खाने को कहा गया कि पहले सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति को खिलाया जाए। सभी गृहस्थियों के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य बताए। ये गृहस्थी ये नहीं है कि जो हिंदू के लिए है। क्या है सारे मनुष्यों के लिए, कि सभी गृहस्थियों के लिए जिन सब ने विवाह किया हुआ है उन सबको क्या करना चाहिए, पहले 5 यज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिए। 5 यज्ञ कौन कौन से बताए गए, एक पहला यज्ञ बताया गया ब्रह्म यज्ञ, परमेश्वर का धन्यवाद करना, ये एक प्रकार का यज्ञ है। उसके बाद कहा गया देव यज्ञ। तो इन 5 यज्ञों के अंदर एक बड़ा प्रमुख यज्ञ है जिसका नाम है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ होता है कि पहले किसी सन्यासी को, किसी धर्मात्मा को जो संसार के कल्याण के लिए सब जगह पर भ्रमण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को खिलाने के बाद में हम लोग खाने वाले हों तो उसको क्या कहेंगे, अतिथि यज्ञ कहेंगे। इसी का जिक्र यहाँ पर है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैहि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ शेष के बाद में खाते हैं, किसी को खिलाने के बाद में खाते हैं, वो सारे के सारे पापों से बच जाते हैं और वो लोग केवल पाप को खाते हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं। आप कहेंगे हमारे यहाँ सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति आजकल तो आते नहीं है, जो मांगने वाले आते हैं वो तो खुद ही हम देखते हैं कि उनके अंदर ही बुराइयां हैं। वो लोग ही बीड़ी पीने वाले हैं और कोई सुल्फा पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं। तो हम अपने आसपास जो रिक्शा चलाने वाला है और हमको दिखता है कि मेहनती है, कहीं पर कुछ गलत काम करता हुआ नहीं दिखता, अपना भोजन करने से पहले उसको खिलाने वाले बने। हमारे घर में काम करने वाला कोई आता है, काम करने वाली महिला कोई आती है, हम बड़ी आदर पूर्वक उनको भी खिलाने वाले हो सकते हैं। अगर हमको जानकारी है कि ये इसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, तो उसको भी हम खिलाने वाले हो, उसके बाद हम खाने वाले हो जाएं। तो इससे भी क्या होगा कि हमने पहले किसी अच्छे व्यक्ति को खिलाया। हम किसी का हित करेंगे तो वो भी किसी ना किसी प्रकार से जितना हित हमारा बनता है उससे ज्यादा वो हित करना चाहेगा। एक नेवले की कहानी का महाभारत के अंदर जिक्र आता है। तो वहां पर दान के विषय में आया कि दान अच्छा कौन सा होता है, कि आपने कई तरीके से कोई दान जो है वो कमाया हो, है ना, कोई पैसा आपने बहुत कमाया तो हो लेकिन सही तरीके से न कमाया हो, तो वो आपने दान कर भी दिया तो उससे आपको बहुत लाभ होने वाला नहीं। तो नेवले की कहानी आती है कि युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के अंदर एक नेवला जो है वो ब्राह्मणों के सामने आकर के बोलने लगा। नेवले के पास में बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, वो मानुषी वाणी को नहीं बोल सकता, या वो जो आवाज करेगा मनुष्य उसको समझ नहीं सकते। लेकिन हम सबको समझाने के लिए इस प्रकार के प्रसंग जो है वो डाले जाते हैं। तो नेवला, जैसा उसमें वर्णन आया कि नेवला ब्राह्मणों के सामने आकर के बोलने लगा, राजाओं के सामने आकर के, युधिष्ठिर के सामने आकर के बोलने लगा। क्या कहने लगा कि ये जो तुम्हारा यज्ञ है ये एक गरीब ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं। तो सबने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने और सबने कहा, अरे तुम ऐसा कैसे कहते हो। कहने लगे, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आपका जो यज्ञ है वो कहने लगे, पहले युधिष्ठिर महाराज और उनके साथी क्या कहते हैं कि हमने तो यहाँ पर 1-1 करोड़ मुद्राएं एक एक ब्राह्मण को दान दी हैं। सोने की मुद्राएं, आपके देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और यहाँ पर गायों का बड़ा प्राचुर्य था, बहुत सारी गायें यहाँ पर हुआ करती थी। गायों के सींगों के ऊपर सोने का वर्क चढ़ा दिया जाता था, इतना सोना आपके पास में था। भारद्वाज ऋषि के आश्रम का वर्णन आता है कि वहां पर पात्र जो थे, वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या वर्णन आता है
कि पात्र जो वहां पर थे वो सारे के सारे पात्र सोने के बने हुए थे। तो इतना सोना यहाँ पर था, तो 1-1 करोड़ सोने की मुद्राएं वहां पर दी जा रही। तो सबने कहा भाई तुम कहते हो कि ये यज्ञ अच्छा नहीं है, इस यज्ञ के अंदर तुमको मालूम है, तुमको जानकारी है कितना दान किया गया है? तो कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारा चाहे कितना ही अच्छा यज्ञ हो, कितना ही दान किया हो, तुम्हारा यज्ञ एक गरीब ब्राह्मण के द्वारा किए गए, पहले किए गए यज्ञ के बराबर भी ये नहीं। कहने लगे क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? कहने लगे बात उस समय की है जब अकाल एक बार पड़ा हुआ था, और अकाल पड़ा हुआ था तो अकाल पड़ने के बाद में एक गरीब ब्राह्मण परिवार को 3 दिन भूखा रहने के बाद में कुछ सत्तू कहीं से मिल गया, और वो सत्तू को लेकर के आए। उन्होंने उसको आग पर भून लिया खाने के लिए, भून लिया, और भूनने के बाद में गरीब ब्राह्मण के परिवार में 4 सदस्य थे। वो चारों सदस्य जो है वो उसको लेकर के बैठे खाने के लिए, 4 हिस्से कर दिए गए। तभी वहां पर कोई ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगता हुआ आया और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने का हिस्सा दे। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो गृहस्थी था उसने अपना हिस्सा सबसे पहले दे दिया कि आप महाराज ये खा लीजिए। उसने खा लिया, उसके बाद भी वो जो सत्तू बचा हुआ 3 जगह पर रखा हुआ था उसको देख रहा था। तो ब्राह्मण को लगा शायद अभी इनकी तृप्ति नहीं हुई है, गृहस्थी को लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी के हिस्से का उठा करके उनको दे दिया। पत्नी का खा लिया, उसके बाद में भी वो बच्चों का जो है उसको देखने लगा, तो इन्होंने एक एक करके दोनों बच्चों का भी उठा करके उनको दे दिया। अब उसके बाद में ऐसा लगा कि उनकी तृप्ति हो गई है, और उन्होंने उनके हाथ धुलवाए। हाथ धुलवा करके कहीं पर कीचड़ हो गया, मिट्टी के अंदर हाथ धुलवाए, कीचड़ हो गया, और वो ब्राह्मण अपने रास्ते चला गया। ये गृहस्थी फिर भूखा रह गया, और उस कीचड़ के अंदर मैं गलती से वहां कहीं बिल के अंदर था, और उस कीचड़ से मैं जब गुजरा तो मेरे शरीर के आधे भाग को वो कीचड़ लग गया, और मेरा आधा शरीर जो है वो सोने का हो गया। और उसके बाद जहां जहां पर भी मैं सुनता हूं कि वहां पर यज्ञ चल रहा है, वहां पर बहुत दान होता है, वहां जहां ब्राह्मणों को हाथ धुलवाए जाते हैं, मैं वहां जाकर के खूब लोटपोट होता हूँ, लेकिन मेरा बाकी का आधा शरीर जो है वो आज तक सोने का नहीं हो पाया है। मैं बड़ी आशा के साथ में यहाँ पर आया था कि युधिष्ठिर महाराज का बड़ा यज्ञ है, और यहाँ पर तो जरूर इतना बड़े दान हो रहे हैं, इतना पुण्य का कार्य हो रहा है। मेरा आधा शरीर जो है वो जो सोने के बिना रह गया है, सोने का नहीं हो पाया है, वो हो जाएगा, इस दृष्टि से मैं यहाँ पर आया। लेकिन मेरा शरीर तो न चाहम कांचनी कृतः, मेरा शरीर तो बाकी जो शरीर था वो सोने का नहीं हो पाया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा जो इतना बड़ा यज्ञ है वो एक गरीब ब्राह्मण के यज्ञ की तुलना के बराबर का नहीं। तो इस कथा के द्वारा, इस बात के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं कि किसी चीज की आपको भी जरूरत है, जिसके पास कम है। यहाँ चेतना परिवार की चर्चा आपको वैदिक संस्कार समिति के माध्यम से कई बार सुनने को मिलती है। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिनका हमने पिछले दिनों सम्मान किया। वो व्यक्ति जो है वो पंचर लगाते हैं। पंचर लगाने वाले व्यक्ति केवल कुछ पेंसिलों का, रबड़ का, शॉर्पनर्स का बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। तो उसका सम्मान करने के लिए कॉलेज के एक प्रिंसिपल, मैं और एक और अध्यापक जो है, कई लोग मिलकर के, और एक बहुत बड़े जमींदार हैं, हम सब मिलकर के उनका सम्मान करने के लिए गए हुए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा दिया गया दान, जिसको खुद उस धन की आवश्यकता अधिक है, उसके द्वारा दिया हुआ थोड़ा सा भी धन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये हमको इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं। तो जब हम दान करने लगे, जब हम यज्ञ करने लगे, देने लगे, दान करने लगे, तो अपने सामर्थ्य से बढ़कर स्वयं बहुत अभाव है। एक महीने में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाता है, और वो एक महीने में अगर 40-50 रुपए भी दान करने की सोचता है तो वो बड़ी बात। तो हमारे पास जितना ज्यादा सामर्थ्य है उतना ज्यादा हमको ज्यादा से ज्यादा देने वाला बनना चाहिए।
अपने लिए प्रयोग करने के बाद जो बचा उसमें से दान करना बड़ी बात नहीं है, पहले दान करने के बाद में प्रयोग करना ये बड़ी बात है। तो यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, यज्ञ शेष को खाने वाले को खिलाने के बाद में फिर खाने वाले सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते, सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं पापा, और वो लोग तो केवल पाप को खाने वाले हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए ही भोजन को बनाते हैं।